गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास के भांति इस साल भी हम लोग ऑनलाइन क्लास का संचालन कर रहे हैं। आप सभी लोगों को इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 क्लास में मैंने आपको जो है ना नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन के बारे में आप सभी लोगों को मैंने बताया। आज का जो विशेष जो है टॉपिक है वो है आपका कि आज़ादी के बाद से कौन से जो है ना कमीशन पहले आया या शिक्षा में कब कब जो है बातें कही गई हैं। उसकी शुरुआत तो वास्तविकता में आपको राधा कृष्णन आयोग से हो चुका था, मुदालियर आयोग से हो चुका था, लेकिन एज पर आपका सिलेबस मैं जो है ना आज का टॉपिक आपके लिए रखा हूँ कोठारी आयोग, जिसे हम एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, जिसे हम जो है डॉक्टर डीएस रिपोर्ट भी कहते हैं या इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, जो सन 1964-66 में आया। इसीलिए से डीएस रिपोर्ट 1964-66 या कोठारी रिपोर्ट 1964-66 या नेशनल एजुकेशन कमीशन 1966-66 कहते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद यह पहला जो है ना आयोग है जिसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक की सभी बातों को जो है ना विशेष तौर पर जो है ना कैसा होनी चाहिए, इन पूरी बातों को जो है ना एक डिटेल में जो है ना हम सभी को जो है ना यह प्रस्तुत करता है। इसीलिए यह आयोग जो है आपको राधा कृष्णन आयोग के कमियों को भी दूर करता है और साथ साथ मुदालियर आयोग की भी कमी को दूर करता है। जब इसका परिचय की हम बात करते हैं तो इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा पारित आदेश के बाद किया गया, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, जिनको हम शॉर्ट में डीएस कोठारी कहते हैं। यह राजस्थान के रहने वाले थे। उस समय यह यूजीसी के अध्यक्ष भी थे और जो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे वो जेपी नैयर इस आयोग के शिक्षा के सलाहकार भी थे और इस सदस्य में टोटल जो है ना 16 सदस्य थे। इस आयोग के टोटल 16 सदस्य थे, जिसमें 11 भारतीय तथा 5 विदेशी सदस्य भी थे। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा पद्धति का तो अध्ययन किया ही, इसके साथ साथ उन जो है देशों को भी शिक्षा का अध्ययन किया जहां से हम उनके अच्छे गुणों को, अच्छे जो है ना आदेशों को, अच्छे जो है ना दिए हुए जो है ना जो है गुणात्मक पद्धति को भी हम अपना सके। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 20 जून 1966 को जो है ना भारत सरकार को सौंपा। इसलिए इस आयोग की संज्ञा जो है डीएस कोठारी का आयोग 1964-66 की संज्ञा देते हैं। अब आइए, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया था कि जो है हम जो है ना सरकार को अपनी जो है ना बातों को रख सके। देखिए, किसी भी आयोग का या किसी भी जो है ना जो है सिफारिशें जब दी जाती है तो इसमें पब्लिक ओपिनियन होती है। इसीलिए इस आयोग ने जो है ना अपनी समस्याओं को जानने के लिए आंकड़ों का एकत्र किया और इसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर मेथड का प्रयोग किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों से जो है ना यानी शिक्षा शैक्षिक से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो लेक्चर हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं या जो समाज सेवी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना जो है काम कर रहे हैं या एनजीओ हैं, ये सभी लोगों को जो है ना बारीकी रूप से जो है ना सभी लोगों को जो है ना राय मांगे गए। इस राय का इस आयोग का जो है आंकड़े इकट्ठे करने का तरीका थे साक्षात्कार और प्रश्नावली विधि। ये बहुत ही जरूरी है। अब आइए, इसमें इस आयोग में कितने लोगों को जो है ना ओपिनियन लिया गया, ये भी बहुत जरूरी है। इसमें इस आयोग ने सैंपल के रूप में 5000 व्यक्तियों का जो है ना शामिल किया, जिसमें 2400 व्यक्तियों का प्रश्न उत्तर भेजा। इसमें प्रश्न मांगे गए थे तो जिसमें 2400 व्यक्तियों ने जो है ना प्रश्न भेजा। उस समय की परिस्थिति को समझ सकते हैं। 1964-66 में इतने लोग जो है ना पार्टिसिपेट करना, शैक्षिक रूप से जो है ना भाग लेना बहुत ही जो है ना एक बड़ा योगदान है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का योगदान नहीं था। लोग जो है ना चिट्ठी के माध्यम से जो है ना अपनी बातों को दूसरे की जगह जो है ना रखते थे। इसलिए उस समय की परिस्थिति में 5000 व्यक्तियों में से 2400 व्यक्तियों ने अपने प्रश्नावली को जवाब देकर सजाव को सुझाव देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। आइए, इसमें हम देखते हैं कि इस आयोग ने शिक्षा के किन किन बिंदुओं पर जो है ना चर्चा किया। शिक्षा के किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया। कुछ विद्यार्थी जो है ना अपने नोट से जो है ना नोटेशन जो है ना यूज किए, उसको आप जो है ना डिलीट कर दीजिए, स्क्रीन पे शो कर रहा है।
इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि कोठारी आयोग ने अपने सिफारिश में, अपने रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, इस आयोग ने संपूर्ण शिक्षा की संरचना क्या होनी चाहिए, यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जो है शिक्षा की संरचना कैसा होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होनी चाहिए, उन सभी बातों का उल्लेख करते हैं। दूसरा है संपूर्ण शिक्षा का पुनर्गठन, जो है ना इन्होंने जो है ना पूरी बात की। उसके बाद जो है ना शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन के बारे में जो है ना ये सुझाव इसमें दिया गया है। स्त्री शिक्षा जो है ना कैसा होनी चाहिए, जो है ना इसके बारे में भी सुझाव दिया गया है। व्यवसायिक शिक्षा कैसा होनी चाहिए, इसके बारे में सुझाव दिया गया है। कृषि शिक्षा कैसा होनी चाहिए, इसके बारे में सुझाव दिया गया है। तकनीकी शिक्षा का स्वरूप कैसा होनी चाहिए, इस से संबंधित भी सुझाव दिया गया है। अगर कुल हम जो है ना बात करें तो इस आयोग ने 1962 के पृष्ठों में अपने जो है ना इन पूरी बातों को उल्लेख करके सामने जो है ना सरकार के सामने जो सिफारिशों को रखा है। अब हम देखते हैं कि जो है ना कि इस आयोग में प्रशासन से संबंधित व वित्तीय संबंधित सुझाव क्या क्या दिए गए। तो डीएस कोठारी, जो कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है या फाइनेंशियल संबंधित बात आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के वर्तमान परिस्थिति में भी। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि इस आयोग में जो है ना क्या सुझाव दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा का भार एनसीईआरटी को सौंपा जाए। आपने सुना होगा एनसीईआरटी का नाम, जिसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। इसमें कहा गया कि जितने भी विद्यालय का शिक्षा का भार है, एजुकेशन जो है ना, स्कूलिंग जो है ना, उसका पूरा भार जो है ना एनसीईआरटी को सौंपा जाए। यानी इसका सिलेबस कैसा होनी चाहिए, इसका पाठ्यक्रम कैसा होनी चाहिए, टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैसा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होनी चाहिए, समझे, या ट्रेनिंग जो है ना कैसा होनी चाहिए, बच्चों को या टीचर्स को अपडेट एंड अपग्रेड कैसे करेंगे, एजुकेशन में जो है ना साइंस, टेक्नोलॉजी, नवाचार, आर्ट का जो है ना शिक्षा कैसा होनी चाहिए, इन सभी बातों का उल्लेख एनसीईआरटी को सौंपा जाए। दूसरा, शिक्षा सलाहकार के लिए कैब की मदद लिया जाए। कैब जो है एक सेंट्रल एडवाइजरी जो है ना बॉडी है, जो कि जो है ना भारत सरकार को जो है ना समय समय पे जो है ना शिक्षा में सुधार के लिए, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए या विभिन्न प्रकार के जो है ना अपडेट एंड अपग्रेडेशन के लिए जो है ना केंद्र सरकार को जो है ना यह अपनी सलाह देती रहती है। इसीलिए इसमें कहा गया कि कैब की भी मदद लिया जाए, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन की भी मदद लिया जाए। इसमें जो है ना इसको बात जो है ना कही गई है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि शिक्षा का बजट 6% हो। आपको मालूम है कि वर्तमान परिस्थिति में भी आज भारत सरकार में 6% जो है ना बजट खर्च नहीं होते हैं। जितने भी जो है ना डेवलप कंट्री है वहां जाइएगा, शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति में, राजनीतिक उथल पुथल में हम देखेंगे कि भारत में जो है ना शिक्षा का जो है ह्रास जो हुआ है, उसमें एक कारण है शिक्षा का अच्छे से अच्छे बजट नहीं देना। तो वर्तमान परिस्थिति में अगर हम शिक्षा के बजट को 6% अगर रखते हैं, या अगर कोठारी आयोग की सिफारिशों को भी हम मानते हैं, तो कुछ हद तक जो है ना आर्थिक स्थिति से जो हमें शिक्षा की गुणवत्ता को प्राप्ति की जा सकती है। आप शिक्षा और एजुकेशन में जो है ना बजट का बहुत ही बड़ा पौधा है। आप देखिएगा, जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है उसकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए जो है ना हम दोनों को जो है ना एक प्रोपोर्शनल रूप में जो है ना देखना पड़ेगा कि दोनों के एक दूसरे से संबंध है। शिक्षा को आर्थिक स्थिति से अलग हटकर हम नहीं कर सकते हैं। टीचर्स का जो है ना रिक्रूटमेंट करना, टीचर्स के जो है ना सैलरी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करना, न्यू टेक्नोलॉजी को, साइंस को एडॉप्ट करना, ये सभी जो है ना एक बड़े बजट की जो है ना आवश्यकता होती है। हमें और आपको शिक्षा पर 6% खर्च करनी चाहिए, और यह आयोग भी इस पर सिफारिश देती है। दूसरा है अगला कि प्राथमिक शिक्षा का 2 भाग ग्राम पंचायत व नगर पर सौंपा जाए। जो प्राथमिक शिक्षा का जो भार होता है उसको जो है ना ग्राम पंचायत यानी जो है ना पंचायत लेवल पे और नगर लेवल पे जो है ना इसको सौंपा जाए। आप जब जो है प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका रिक्रूटमेंट होगा, अगर आप जो है ना प्राइमरी स्कूल में जाना चाहते हैं, तो देखिए कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके जो है ना प्राथमिक शिक्षा जो है ना पंचायत स्तर पे आते हैं, नगर स्तर पे आते हैं। ये ध्यान में आप रखिएगा। शिक्षा का भार जो है आय का स्रोत बढ़ाया जाए। शिक्षा से आय, यानी शिक्षा से जो है ना हम कैसे जो है ना आय का जो है ना इनकम का सोर्स जो है ना बढ़ाएंगे, रोजगार का जो है ना व्यवस्था जो है ना ये सब इसी में आता है। साथ साथ जो है ना हम शिक्षा को केवल जो है ना जीरो प्रॉफिट ना माने, हमें कैसे जो है ना इसके स्रोत को, कैसे जो है ना हम इसमें जो है ना इनकम को बढ़ाए, इस पर भी पहल देनी चाहिए। कोठारी आयोग ने शिक्षक नियोजन में स्थानीय लोगों को चुनाव किया जाए। ये कहते हैं कि टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो तो आप स्थानीय लेवल पे होनी चाहिए।
लोकल लेवल पे होनी चाहिए, ताकि जहाँ जो है शिक्षक है उसका रिक्रूटमेंट अगर वहाँ हो जाता है तो वह आसानी से जाकर जो है ना रह सहकर खाकर जो है ना बच्चों को जो है ना अच्छे से पढ़ा सकता है। लेकिन अगर दूरी हो जाती है तो वहाँ जो है ना समय का ह्रास होता है, तो साथ ही साथ उसके जो है ना पारिवारिक कारण या अन्य कारण जो है ना, या जो है ना आवागमन का नहीं होने के कारण जो है ना वो अच्छे से जो है ना अपने पूर्ण रूप से यानी फुल्ली रूप से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगला सुझाव में कहते हैं शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोका जाए। अपव्यय और अवरोधन जो है ना हमारी शिक्षा का सर्वाधिकरण में बहुत बड़ा जो है ना एक बैरियर है। यानी जो भी विद्यार्थी पढ़ते समय जो है ना कुछ कारण से छोड़ देते हैं, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे वो हमारे भाई हों, या कोई आर्थिक स्थिति की वजह से छोड़ देते हैं, या किसी राजनीति की वजह से जो है ना छोड़ देते हैं, या कोई समाज के जो है ना कारण छोड़ देते हैं, तो ये सभी जो है ना समस्याएं जो है ना शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को जो है ना जो है आते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा में जो है ना बच्चों की कमी, बच्चों को रुझान में कमी, जिससे जो है ना वो अपने नामांकन में जो है ना कमी आते हैं, और साथ साथ खर्च तो होते ही हैं लेकिन वो अच्छे जो है ना गुणात्मक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समय से पहले वो जो है ना स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। इसलिए शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को जो है ना कम कर देनी चाहिए। आपको वर्तमान परिस्थिति में आपको मैं बता दूं कि अभी अपव्यय तथा अवरोधन यानी रिटेशन एंड ड्रॉप आउट की संख्या 25% है। यानी वर्तमान में 100 में से 25 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं। इसीलिए सरकार ने कहा है कि नहीं, हमें इसे 0% पे लानी है। सबसे बड़ी समस्या आप समझ सकते हैं कि 100 में 25 विद्यार्थी जो है ना स्कूल छोड़ देते हैं किसी कारणवश, चाहे वो उसकी पर्सनल कारण हो, चाहे वो उसके आर्थिक कारण हो, चाहे कोई भी कारण हो। इनको भी जो है ना हमें जो है ना स्कूल की तरफ बनाए रखना है। इस पे जो है ना कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है। अगला, शिक्षा का जो है ना प्रचार प्रसार गुणात्मक रूप से होनी चाहिए। तो इस तरह जो है ना यह जो है ना कोठारी आयोग ने प्रशासनीय और वित्तीय संबंधी सुझाव जो है ना इन्होंने दिया है। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा की संरचना। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी लोग से जो है ना फीडबैक ले लो कि क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं या नहीं, या कोई समस्या तो नहीं आ रही। यस ठीक है सर, सर। बहुत आ रही है सर। थैंक यू सो आवाज मच। सर बढ़िया आवाज आ रही है सर। आवाज क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके, आप सभी लोग म्यूट हो जाइए प्लीज। आप सभी लोग म्यूट हो जाइए। अब हम लोग जो है ना बात करेंगे कि शिक्षा की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन क्या है। प्राथमिक शिक्षा में जो है ना पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया जो 1 से 3 वर्ष का होगा। निम्न प्राथमिक शिक्षा जो 4 से 5 वर्ष का होगा। उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष की होंगी। यह जो है ना प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन की बात कही गई, उस समय की बात कही गई है। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा जो है सामान्य वर्ग 2 वर्ष के होंगे। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायिक वर्ग 2 वर्ष का होगा। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सामान्य वर्ग 2 वर्ष का होगा। उच्चतर माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षा वर्ग 2 वर्ष का होगा। ये जो है ना प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का जो है ना बात की गई है। आप समय समय के साथ जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है स्नातक शिक्षा। कला, विज्ञान और वाणिज्य के जो कोर्स होंगे वो 3 वर्ष के होंगे। इंजीनियरिंग व मेडिकल का कोर्स भी जो है ना 3 वर्ष के होंगे, जैसे बीटेक हो गया, ये सभी जो है ना आपके, या एमबीबीएस के कोर्स हो गए, वो 3 वर्ष के होंगे। अगला है स्नातकोत्तर या स्नातक, यानी जो है पोस्ट ग्रेजुएट, यह जो है 2 या 3 वर्ष के जो है ना होंगे। और अगला है शोध या अनुसंधान, ये भी 2 से 3 वर्ष के जो है ना सुझाव दिए गए। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ जो है ना जो है आपको लेवल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन का है, या लेवल ऑफ एजुकेशन की जो है ना बात की गई है। अब आइए जो मुख्य जो है बिंदु है वो है शिक्षा के उद्देश्य संबंधी सुझाव। शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित क्या सुझाव है, तो मैं आपको बता दूं कि कोठारी आयोग ने संपूर्ण शिक्षा को 5 उद्देश्यों में बांटा है, जिसे हम पंचमुखी कार्यक्रम कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि कोठारी आयोग ने संपूर्ण शिक्षा को 5 बिंदुओं में जो है ना भागा है, जिसे हम पंचमुखी कार्यक्रम की संख्या देते हैं। पहला है इसमें उद्देश्य शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, यानी शिक्षा में द्वारा जो है ना उत्पादन यानी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। यानी केवल एजुकेशन जो है ना हम एक प्रोसेस के रूप में नहीं, जबकि प्रोडक्ट के रूप में भी देखनी चाहिए, और इसके उत्पादन जो है ना क्वालिटेटिव होनी चाहिए। शिक्षा जो है ना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्रोसेस के साथ जो है ना अगर इसके प्रोडक्ट भी जो है ना
क्वालिटेटिव होंगे तो यह सबसे बेहतर होगा। दूसरा, शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ करना। शिक्षा ये एक ऐसा साधन है जो व्यक्तियों को और समाज को और हमें नेशन के रूप में एक दूसरे को जो है ना आपस में जो है ना जोड़ने की बात करता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग ने शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को जो है ना बनाए रखने पे पहल किया है। दूसरा, भारत एक जो है ना लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना और इसके विकास में जो है ना हम सभी को सहायक होनी चाहिए, इसकी भी बात कोठारी आयोग ने किया है। अगला है राष्ट्र के आधुनिकरण करना, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन क्या होगा? जहां नवाचार होंगे, जहां साइंस होंगे, जहां तकनीकी होंगे, जहां क्वालिटेटिव एजुकेशन होगा, जहां बच्चों को जो है ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बातें की जाएगी, जहां बच्चों को जो है ना रिसर्च का जो है ना बढ़ावा दिया जाएगा, जहां एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है ना वर्किंग होगी, जहां लर्निंग बाय डूइंग की जो है ना वर्किंग होगी। इस प्रकार जो है ना हम शिक्षा को जो है ना उद्देश्यों में राष्ट्र के आधुनिकरण को भी जो है ना बेहतर बना सकते हैं। और लास्ट उनका उद्देश्य है सामाजिक, नैतिक और माध्यमिक मूल्यों का जो है ना ये भी विकास करना। हमारे समाज के अंदर जो है ना जो नैतिक मूल्य है, जो हमारे सामाजिक मूल्य है, जो आध्यात्मिक मूल्य है, उनको बनाए रखना चाहिए,